जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WPR बेसिकली एप्लीकेशन है वर्क परमिट रिसीवर और किसी भी अरामको फील्ड में इवन के एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए भी अगर आपने उधर जाना है तो उसके लिए एक वर्क परमिट रिसीवर जो है ना अरामको ने एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया हुआ है। एक किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी के लिए अरामको की तरफ से एक परमिट इशू होता है और वो जो वर्क परमिट रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है। ठीक है, उसके साथ एक अरामको का नुमाइंदा होता है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। तो इन दोनों को साथ रखते हुए जो है ना हम अरामको फील्ड में एंटर हो सकते हैं, जो है ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि परमिट लेने के बाद वो साइट नहीं छोड़ सकता। ठीक है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है कि जो भी साइट पे काम चल रहा है उसको 100% उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, और काम के हवाले से जो उधर जो जितने भी मामला हैं साइट के हवाले से, एरिया के हवाले से, और जितने भी उसके वर्कर उधर काम कर रहे हैं, लेबर है, और जो इक्विपमेंट है या व्हीकल्स हैं, सबकी डिटेल उसके पास होना चाहिए। ठीक है, जो इक्विपमेंट और व्हीकल्स परमिट में मेंशन हैं वो भी साइट पे मौजूद होनी चाहिए। ये तो कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस काम के हवाले से। लेकिन इसके लिए आपको जो है ना एक थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से इधर सऊदीया में आए तो आप आके कर लें। इधर आपको इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए जो है ना आपको बहुत से मराहल से गुजरना पड़ेगा। बहुत से जो ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनके साथ जो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर हम कहें कि विदाउट किसी की सपोर्ट के बगैर ये आप जो है ना इसको प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके पास सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए स्पेशली हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि हम इवन के ग्रेजुएशन के बाद अगर हम मास्टर डिग्री भी कर लें लेकिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता इंग्लिश बोलने के हवाले से, तो इधर आके जो है ना हमको जब इधर आते हैं किसी भी फील्ड में तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से अगर मैं एडवाइस दूंगा तो वो यही है कि बंदे जो इधर आते हैं वो काइंडली पहले जो है ना कुछ इंग्लिश कोर्सेज जो हैं वो करके फिर इधर आए। डिमांड तो नहीं करता, लेकिन जब हम अरामको फील्ड में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो रिसीवर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जो भी साइट के हवाले से उधर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसे अगर अरामको या अगर दूसरी जो कंपनीज हैं अगर उससे कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में ही वो एक्सप्लेन करेगा। अगर उसको इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली हर चीज़ को जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकेगा। प्रोसेस ये है कि जब हम इधर सऊदी अरेबिया में आएंगे तो सबसे पहले तो इकामे का प्रोसेस है। ठीक है, वो आपका इकामा बनेगा, वो तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। इकामा बनने के बाद एक थर्ड पार्टी टेस्ट होता है जी। वर्क परमिट रिसीवर बनने से पहले एक थर्ड पार्टी टेस्ट है, वो आपने जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट है इधर प्राइवेट, वो आपने उधर आपने एडमिशन लेना है। ठीक है, तो इधर एक अल बयान है। ठीक है, वो इस वक्त जो मतलब जुबेल में अगर मैं कहूँ तो वो सबसे बेस्ट है। तो उधर आपको प्रिपरेशन भी अच्छी करवाएंगे। ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं 100 में से आपके 95% तक जो है ना जो आ जाते हैं। तो वैसे भी इसको पास करने के लिए इसको सर्टिफिकेट के जो अरामको डिमांड है वो आपका 80% तक जो मार्क्स इसके आने चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना आप अरामको में अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। हैज़र्ड है, कन्फाइंड स्पेस है और लोटो है, लागो टैगो जिसको हम बोलते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट को जो है ना आपने पास करना है। हर तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग जो है ना 80% मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं। अगर दोगे
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कन्फाइंड स्पेस में और लोटो में आपने 80% जो है ना वो हासिल कर ली है, लेकिन हैजर्ड में आपने 75% या 78% जो है ना नंबर लिए हैं, तो आपको दोबारा हैजर्ड का देना पड़ेगा। उसके लिए 3 चांस होंगे, आप दोबारा जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका 5 दिन का जो टाइम पीरियड है, 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये टोटल जो है ना आपको प्रिपरेशन भी करवाते हैं और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट भी आपका हो जाता है, और फिर 2 दिन के बाद जो है ना आपका जो रिजल्ट आ जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसकी फ़ीस जो 1500 रियाल बनती है, जो इसकी फ़ीस है, और बाकी आने जाने के चार्जेस हैं वो तो आपको पता है, वो तो कोई भी किसी भी तरह से टैक्सी के चार्जेस हैं उधर जाने के, लेकिन जो इसकी जो कोर्स की जो फ़ीस है वो 1500 रियाल है। नेक्स्ट उसके लिए प्रोसेस ये है कि डायरेक्ट हम अरामको को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपको जो सेकेंड पार्टी जो है, जैसे कोई भी जो कंपनी है जो डायरेक्टली अरामको से प्रोजेक्ट ले रही है, उसकी हेल्प के बगैर आप जो है ना अरामको में अपना एडमिशन जो शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं इधर, वो आप उसकी सपोर्ट के बगैर आप जो है ना अपना WPR के लिए वो शेड्यूल नहीं भिजवा सकते, वो लाजमी उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तरीकाकार क्या है कि हम डायरेक्टली किसी बड़ी पार्टी को और बड़ी कंपनी को अप्रोच हम नहीं कर सकते। तो जुबेल में ऐसा सिस्टम है जिसको हम सप्लायर सिस्टम कहते हैं। इधर बहुत ज़्यादा सप्लायर हैं जो मतलब ऐसे कंपनियों के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपनी सप्लाई के लिए जो मैन पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो लाजमन हमें ये जो सप्लायर हैं इनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, और इन्हीं के थ्रू जो है हम कंपनी को अप्रोच करके अपना अरामको का शेड्यूल निकलवा सकते हैं। जो सप्लायर है 10 बंदे CPP को देता है कि ये मेरे बंदे हैं, ये समझ लें कि आप अपनी कंपनी के नाम से अरामको में अपना इनका शेड्यूल भिजवाएं। तो फिर वो कंपनी जो है वो अरामको को शेड्यूल भिजवाती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ नए बंदे चाहिए, नए WPR चाहिए। तो वो जो है वो कंपनी अपने जो बंदों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अरामको में शेड्यूल भिजवाती है। इससे 2 महीने के अंदर अंदर आपका शेड्यूल आता है। फिर आपने जो अरामको के जो इंस्टीट्यूट हैं उधर जाके आपने फिर वो जो ऑनलाइन जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्ट है वो भी तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर आपको आ जाता है। वो 10 से 15 हज़ार के दरमियान जो है ना आपका एक्सपेंस आएगा, वो आपने सप्लायर को पे करनी है, ठीक है। फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की, और वो जो नेक्स्ट जो सेकंड जो कंपनी है वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। बस आपने वो उसका शेड्यूल का वेट करना है। सबसे पहले JSE मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिस साइट पे हम जाएंगे हमारे पास जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो पेपर है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके पास उस साइट में जितने वर्कर हैं, ठीक है, उन वर्कर का हमारे पास एक्सेस शीट होना चाहिए। उन वर्कर में हमारे पास जो है ना एक ट्रेंड फायर वॉचर होना चाहिए, स्टैंड बाय मैन होना चाहिए, फर्स्ट एडर होना चाहिए, और फ्लैग मैन होना चाहिए, सही है। ये एक प्रॉपर चैनल है इन चीज़ों को लेके। और सेकंड, और उनके पास जो हमारे जो उधर इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे या जो व्हीकल हम उधर लेके जाएंगे बंदों को लाने जाने के लिए, या मशीनरी है, उनके जो हमारे पास जो है ना एक्सेस शीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये जब हम साइट पे जाते हैं, सही है, तो फिर उधर जो साइट का जो होल्ड होता है वो एक अरामको नुमाइंदा होता है, उस साइट का पूरा होल्ड उसके पास होता है, ठीक है। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जो वर्क परमिट रिसीवर है वही कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। वो उसके पास जाएगा, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो उसको दिखाएगा, जो उसकी डेली एक्टिविटी है, जो उसने सारा दिन में जो काम करना है उसके बारे में उसको ब्रीफ करेगा कि मेरी ये एक्टिविटी है, ये मेरे पास व्हीकल है, ये मशीनरी है, ये बंदे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसको बताएगा। फिर जो अरामको का नुमाइंदा है जिसको हम ईश्वर बोलते हैं वो साइट पे आएगा, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट रिसीवर उसको दिखाएं वो सारे वेरीफाई करेगा, और जो साइट को विजिट करेगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर रिसीवर को वो परमिट इशू करके एक परमिशन लेटर जिसको हम बोलते हैं, वो जिसको वर्क परमिट रिसीवर कहते हैं, वो उसको इशू कर देगा। वो इशू करने के बाद फिर वो जो रिसीवर है वो साइट पे आएगा और वो काम शुरू करवा देगा।
उनकी 3 एग्ज़ाम हैं, एक हॉट वर्क परमिट और एक कोल्ड वर्क परमिट और तीसरा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट और चौथा परमिट होता है इक्विपमेंट ओपनिंग और लाइन ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं मिलता, मोस्टली 3 परमिट ईयर आपको दे रही है, लेकिन जो चौथा जो परमिट है उसके लिए भी एक अलग से प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके फिर आपको वो चौथा परमिट आपके कार्ड पे इशू होगा। हॉट परमिट, उसकी मैं आपको डिटेल बताऊँ। हॉट परमिट ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी चार्जेबल डिवाइस यूज़ हो, जैसे कोई ग्राइंडर है, वेल्डिंग का काम है, या कोई इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग का काम है, एक्सीवेशन का काम है, तो उसके लिए हमको हॉट वर्क परमिट चाहिए, ठीक है। कोल्ड वर्क परमिट ये है कि अगर आपके पास सिर्फ काम है, सिर्फ हैंड टूल से रिलेटेड, आपने छोटी सी कोई खुदाई करनी है या हाउसकीपिंग करनी है, थोड़ी सफाई सुथराई करनी है, तो उसके लिए आपको कोल्ड परमिट चाहिए, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट ये है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा, आप किसी एक्सीवेशन में जा रहे हैं, ठीक है, या किसी ट्रेंच में जा रहे हैं, किसी बॉयलर में आपने जाकर कुछ हाउसकीपिंग करनी है, यानी कि किसी भी किस्म की एक्सीवेशन या टैंकर में या किसी भी जो मैन होल है उसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए।